धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। तो ये स्टार्ट होती है कुछ लाइनों से। समर्पित है मेरे माता पिता जो मुझे सिखाते हैं, ग्रेस्चन जो मेरे मार्गदर्शन करती है, माइसल और रीज जो मुझे प्रेरित करती है। इसमें विषय सूची है। प्रस्तावना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। कोई भी मूर्ख नहीं है, भाग्य और जोखिम कभी भी पर्याप्त नहीं, विस्मयकारी कंपाउंडिंग, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहे। पट आप जीते, स्वतंत्रता, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। धन संपत्ति की बचत करे, यथोचित, तर्कशील, अप्रत्याशित त्रुटि के लिए जगह आप बदलेंगे। कुछ भी मुफ्त नहीं होता। आप और मैं, निराशावाद का बहकावा। जब आप कुछ भी मान लेंगे, अब सब साथ में है, स्वीकारोक्तियाँ। ठीक है, यूएस उपभोक्ता जैसे सोचते हैं वैसा क्यों, इसका एक संक्षिप्त इतिहास। अभी स्वीकृति। एक प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो एक सामान्य काम कर सके जब उसके चारों तरफ लोग अपना आपा खो रहे हैं। नेपोलियन ने कहा, संसार बहुत ही प्रत्यक्ष वस्तु से भरा हुआ है और जिन पर कोई व्यक्ति भी ध्यान नहीं दे पाता। शर्लॉक होम्स। प्रस्तावना, मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस एंजल्स के एक बढ़िया होटल में सेवक के रूप में बिताए। वहाँ एक तकनीकी कार्यकारी अतिथि के रूप में अक्सर आया करता था। वह काफ़ी प्रतिभावान था। उसने अपने 20 वर्ष से कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक मुख्य घटन डिज़ाइन पर पेटेंट किया था। वह कई कंपनी शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल कहूँगा। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वे देखना चाहते हो या नहीं। वह बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपत्ति की खुल कर डिग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो औरत की दुकान है वहाँ जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह कार्यकारी और अपने दोस्त एक ताक के चारों तरफ इकट्ठा हो गया जो कि प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर से किसी का सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठाके मार के हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक लेप छोड़ दिया। एक मैनेजर ने उसे कहा कि वह $500 का लेप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें 500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वासपूर्वक पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर मैनेजर को देते हुए, ये रहे $5000, अब मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है ज़्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना भी अच्छा प्रबंधन करते हैं, यह इस बात
इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सीखना कठिन कार्य है। उन्हें ही जो वास्तव में होशियार है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे, एक वित्तीय आपदा हो सकता है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। सामान्य व्यक्ति जिसे विपत्ति ज्ञान नहीं है, धनी हो सकती है अगर उसके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल हो जिसके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक युक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि आरंभ होती है। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी जनहितैषी निवेशक, जनरेटर और गैस स्टेशन परिचर थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे, उसके जीवन के बारे में बताए योग्य कुछ ज़्यादा नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था कि जितना किसी का हो सकता है। रीड ने 25 वर्ष तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की। 17 वर्ष तक जेसीबी पैले में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में वे विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उसके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी का काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस वेनेत ग्रामीण जनरेटर ने सुखिया रची। 2014 में 813,503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इसमें से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जनरेटर ने अपने सौतेले बच्चे के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े। क्योंकि रीड को जानते थे, वे चकराए हुए थे। उसके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया? बाद में पता चला कि उसमें कोई भी रहस्य नहीं था। न तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्होंने एक पैसा विरासत में लिया। रीड ने जितना संभव हुआ था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की जब तक वह छोटी सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में नहीं बदल गई। आज बस इतना ही। और एक जनरेटर ने जनहितैषी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी और आगे की बात।